अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम सभी यहाँ पर इंतहाई अहम मौजू पर गुफ्तगू करने के लिए जमा हुए हैं, जिसके बारे में कभी न कभी आपने भी कुछ सुना होगा। MLS एकेडमी और उसमें मौजूद एक यूनिक कोर्स खुद से खुद तक का सफ़र। और जाहिर है कि जब भी आप किसी नई चीज़ के बारे में सुनते हैं तो अच्छी चीज़ें भी सुनते हैं और बुरी चीज़ें भी सुनते हैं, लेकिन हम देखते हैं कि लोग दूसरों की बातों में आकर फैसले कर दिया करते हैं। तो क्यों ना हम MLS एकेडमी की शुरुआत करने वाले और खुद से खुद तक के सफर की शुरुआत करने वाले MR सर और कासिम सर से मिलते हैं और इस कोर्स के बारे में जानते हैं और उनके तालीम और उनके ज़ाती मामलात के बारे में भी कुछ जान लेते हैं। तो MR सर, आप बताएं कि आपकी तालीम का क्या मेयार रहा है और भी अपनी कुछ इंट्रोडक्शन दे दें हमें। एमार्ट सर, जैसा आपने नाम लिया, मेरा पूरा नाम महफूजुर रहमान है। एमार्ट सर लोग बोलते हैं। एजुकेशन की बात की जाए या क्वालिफिकेशन की बात की जाए तो मेरा हाई स्कूल तालिमुद्दीन इंटर कॉलेज से हुआ, तो मेरी स्कूलिंग वहीं से पूरी हुई इंटरमीडिएट तक। उसके बाद ग्रेजुएशन मेरा हुआ DCSK PG कॉलेज से, ZBC जूलॉजी बॉटनी एंड केमिस्ट्री। उसके बाद MSc में मेरा एडमिशन था, बट MSc ड्रॉप आउट हम हैं। और फिर हमने एडमिशन लिया सिपली नेशनल PG कॉलेज में मास्टर ऑफ आर्ट्स में हिस्ट्री से, और वहाँ से मास्टर्स कंप्लीट हुआ। उसके बाद इस टाइम मेरा PhD पे थोड़ा वर्क चल रहा है, और साथ में हम लोग एकेडमी चला रहे हैं, और उसके थ्रू जो हमारी नीयत है, जो इंटेंशन है, उसके हिसाब से काम करने की कोशिश भी कर रहे हैं। इसके अलावा UPSC एस्पिरेंट्स हम रहे हैं, UPSC की प्रिपरेशन हम किए भी हैं। और हमारा एक NGO शफीमा नई सोच नई उम्मीद, तो वहाँ पे हम लोग पिछले 4 साल से फ्री क्लासेस देते हैं UPSC के, और ये काम हम लोग आगे इंशाल्लाह ऑफलाइन में भी लाने वाले हैं। तो बहुत शुक्रिया आपका अपने बारे में बताने के लिए। तो आप बताइए, क्या यही तालीम ज़रिया बनी इस कोर्स को शुरू करने का, या आपने कुछ ऐसी कमियां देखी जिसको दूर करने का आपके अंदर जज्बा पैदा हुआ और आपने इस कोर्स को शुरू किया? दोनों ही चीज़ें हैं। पहली चीज़ ये कि जैसे हमने कहा UPSC एस्पिरेंट रहे हैं, तो उसमें एक सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है एथिक्स, GS पेपर 4 में। और एथिक्स बेसिकली यही अखलाक की बातें हैं, नैतिकता की बातें होती हैं। और तो जो लोग UPSC की प्रिपरेशन करते हैं, खास तौर पर उन्हें ट्रेन किया जाता है कि वो करप्ट ना हो, अच्छे से मोरल काम करते रहें। तो वो पढ़ के ऐसा एहसास हुआ कि हर एक इंसान को पढ़ना चाहिए, लेकिन ये मुमकिन है नहीं, क्योंकि स्कूल कॉलेजेस में ये सब्जेक्ट पढ़ाया ही नहीं जाता। तो ये आम लोगों तक कैसे पहुँचे, एक तो थॉट ये मन में था। दूसरा, एक जिस माशरे में, जिस समाज में हम लोग रहते हैं, यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे हालात क्या हैं और लोग कैसे रहते हैं, कैसे बिहेव करते हैं। तो एक ये भी मन में रियलाइजेशन हुआ कि यहाँ पे इसकी सख्त ज़रूरत है। तो ये दोनों चीज़ों का कॉम्बिनेशन बेसिकली कहिए कि हमारा खुद से खुद तक का सफ़र है। तो काफ़ी ज़्यादा आपने 1 महीने के अंदर कर दिया, इसकी क्या वजह है? मतलब समझिए कि आपने एथिक्स और फिलॉसफी दोनों को एक साथ जमा कर दिया और सिर्फ 1 महीने का कोर्स बना दिया, तो ये कैसे? नहीं, अगर हम आपको करेक्ट करें तो ये सिर्फ एथिक्स और फिलॉसफी नहीं है, इसमें लगभग हर सब्जेक्ट का इंक्लूजन देखने को मिलेगा। इसमें आपको हिस्ट्री का भी कहीं ना कहीं जिक्र दिखाई देगा, सोशियोलॉजी का दिखाई देगा, फिलॉसफी तो है ही, और एथिक्स भी इसमें है। तो हर एक हिस्सा कहीं ना कहीं इसमें शामिल है। और इसका रीज़न हम ये कह सकते हैं कि जिस समाज में हम लोग रह रहे हैं, उस समाज में किसी एक चीज़ को पकड़ के आप चलेंगे तो वो फिक्स नहीं बैठेगी। जाहिर सी बात है, बहुत एडवांस हम सब हो चुके हैं और चीज़ें बदल चुकी हैं, तो उस हिसाब से चीज़ें परोसनी पड़ती हैं। इसलिए हम लोग ये दावा भी करते हैं कि ये मऊ की पहली ऐसी इंस्टीट्यूट है, ऐसी एकेडमी है, जहाँ पे आपको ऐसा नॉलेज मिलेगा या इस वे में मिलेगा कि जो कोई और एकेडमी या इंस्टीट्यूट ऑफर नहीं कर सकता। तो जैसा कि आपने पहले बताया था कि हमने कई सब्जेक्ट को जमा कर लिया है इस कोर्स में, तो खैर मुझे लगता है कहीं ना कहीं आपने रिलीजियस चीज़ों को भी इसमें जमा किया है, तो ये अच्छी चीज़ है। और एक और सवाल जो आप लोग से हो सकता है किया जाए, हम करते हैं, करना चाहते हैं लेकिन कर नहीं पाते, वो ये होता है कि हमें इस कोर्स की ज़रूरत नहीं महसूस होती है। और चूंकि आप लोग इस कोर्स से महीनों से जुड़े हुए हैं, पढ़ने पढ़ाने का दौर रहा है, तो आप ये बताइए कि क्या ऐसा नहीं होता है कि हम कभी कभार कोई चीज़ अपने अंदर सोचते हैं कि हमारे अंदर ये कमी नहीं है, लेकिन जब हम इस कोर्स में आते हैं या इसको पढ़ते पढ़ाते हैं, तब हमें एहसास होता है कि ये कमी थी, हमें इसे दूर करना चाहिए था। आप लोग तजर्बेकार हैं, तो अगर आप लोग शेयर करना चाहते हैं जरूर शेयर करें। एक रियल इंसिडेंट बताते हैं। जैसे इस कोर्स में एक क्लास है एंजाइटी और डिप्रेशन को लेकर। जब एंजाइटी की क्लास चल रही थी, तो जितने भी बच्चे बैठे थे उसमें से मैक्सिमम बच्चों ने, मैक्सिमम स्टूडेंट ने ये कहा कि नहीं, ये सारे सिम्टम मेरे अंदर नज़र आते हैं, मैक्सिमम सिम्टम। तो मैक्सिमम सिम्टम्स का अंदर नज़र आना ये कंफर्म करता है कि वो कहीं ना कहीं एंजाइटी में जी रहे हैं। तो क्या ये बात उन्हें कभी ध्यान में नहीं आई? क्या परिवार को कभी ध्यान में नहीं आई, या दोस्तों को क्या कभी इसका अंदाज़ा नहीं हुआ? तो ये कोर्स वही हम बोले कि ये एक अलग अप्रोच देता है, अलग तरीके से ज़िंदगी देखने का एक नज़रिया देता है, जो एक आम लोग शायद नहीं समझ पाते, या वो माँ बाप जिनका एक अच्छा खासा जनरेशन गैप है। जाहिर सी बात है, जनरेशन गैप होता है तो सोचने समझने का तरीका बिल्कुल अलग होता है, और आज की जनरेशन का तरीका बिल्कुल अलग है।
तो उस गैप को ये कहीं ना कहीं फिल करता है, जो इस यंग जनरेशन की या मॉडर्न जनरेशन की थिंकिंग को बेहतर करता है, ज़िंदगी को भी बेहतर करता है डेफिनेटली। और कासिम सर, आप बताइए, आप कभी इस कोर्स से जुड़े रहे हैं, काफ़ी लंबा तजर्बा है आपको इसका, तो आप बताइए कि आपने कभी ऐसा कुछ महसूस किया? जी, अगर कोर्स से जुड़े रहने की बात है तो फिर जब ये कोर्स पहली बार लॉन्च किया गया था एमआर सर के द्वारा, तो मैं उस बैच का, पहले बैच का स्टूडेंट रहा हूँ। तो जैसे आपने कहा कि कुछ आपके अंदर बदलाव आया या कुछ ऐसा पहले होता था फिर आपके अंदर चेंजेस आया, तो अगर इसकी बात करें तो देखिए, कोर्स ज्वाइन करने के बाद जैसे होता है ना कि इंसान सब कुछ करता रहता है बट उसको सही डायरेक्शन का पता नहीं रहता है, या एक चीज़ों को फ्रेम नहीं कर पाता है। तो होता पहले सब कुछ था, बट जैसे अगर टाइम मैनेजमेंट, एक क्लास होती है टाइम मैनेजमेंट की, अगर टाइम मैनेजमेंट की बात की जाए तो पहले मुझसे टाइम मैनेजमेंट नहीं होता था। जैसे 2 घंटा इधर ही कहीं वेस्ट कर दिया, कहीं कुछ, और फिर ये परेशान रहता था कि काम टाइमली कंप्लीट नहीं हो पा रहा है, कभी 2 दिन किसी काम के लिए लग जा रहे, कभी हो ही नहीं रहे कंप्लीट टाइम से। तो एक ये जब मैंने टाइम मैनेजमेंट की क्लास ज्वाइन की तो फिर पता चला कि टाइम मैनेजमेंट कैसे किया जाए। और दूसरी चीज़ ये था कि कभी मैं बहुत अकेला रहता था पहले, लेकिन जब ये क्लास, और जानते हैं कि जब आप अकेले रहेंगे तो आपके अंदर हज़ारों थॉट्स आएँगे, तो और थॉट्स आते हैं तो जानते हैं आपकी नेगेटिव ही ज़्यादातर आते हैं। जी जी। तो फिर ये क्लास ज्वाइन करने के बाद भी बहुत इस टेक्निक बताई गई कि कैसे अपने आप को मशगूल रखा जाए, कैसे ये जो नेगेटिव थॉट्स आते हैं कैसे उनको पॉजिटिव अप्रोच में बदला जाए, ये सारी चीज़ें वहाँ उस कोर्स में बताई गई। फिर अगर हम बात करें जैसे कि एंजाइटी और डिप्रेशन की भी बात सर ने की, तो कहीं ना कहीं मैं भी उसी चीज़ का शिकार था, चाहे फ्यूचर को लेकर के, चाहे पढ़ाई को लेकर के, कैरियर को लेकर के, किसी भी चीज़ को लेकर के। तो फिर सर के जो टेक्निक बताई थी कैसे एंजाइटी और डिप्रेशन से निकला जाए, तो उन सारी चीज़ों जब पढ़ने के बाद रियलाइज़ हुआ, फिर मैंने इम्प्लीमेंट किया, तो उन सब चीज़ों से दूर, मतलब दूरी बनी उन सारी चीज़ों से। फिर सुसाइडल थॉट्स की बात भी होती है क्लास में, फिर अकाउंटेबिलिटी की बात हो, तो बहुत ये कोर्स डेफिनेटली एक इंसान का बेस्ट वर्जन बनाने के लिए हेल्प करता है। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि पर्सनालिटी डेवलपमेंट या खुद से खुद तक का सफ़र के नाम का कोई टैबलेट होता है जो हम स्टूडेंट आते हैं उनको खिला देते हैं तो उनके अंदर मतलब इनर निखार आ जाता है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, बस ये डिपेंड करता है, जो पहली वैल्यूज पढ़ाई जाती है ऑनेस्टी की। बेसिकली जब आप पहले हफ्ते की क्लास करेंगे तो उसमें वैल्यूज की बात होती है, और वैल्यूज, और सबसे पहली वैल्यूज आती है ईमानदारी की। तो अगर आपके अंदर ईमानदारी वाली वैल्यूज नहीं रहेगी तो फिर इस कोर्स को करने का भी कोई मतलब नहीं रहेगा। तो सबसे पहले इस पहले हफ्ते में, पहले सेशन में ये बात वैल्यूज की ही होती है, चाहे ऑनेस्टी की हो, ट्रूथफुलनेस की हो, जितनी भी ह्यूमन वैल्यूज होती हैं, बेसिक ह्यूमन वैल्यूज की, उसको डेवलप करने का काम कहने का मतलब ये कि डेवलप किया जाता है, बट डेवलप कैसे किया जाता है हम बताते हैं। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उसको कैसे फॉलो कर रहे हैं, कितनी ईमानदारी से काम कर रहे हैं, और किस नीयत से आप क्लास ज्वाइन किए। बहुत से लोग आते हैं बस ऐसे ही मजाक की मस्ती के तौर पे क्लास ज्वाइन कर लेते हैं, लेकिन जो वाकई सीरियसनेस के साथ आते हैं, जो सीखते हैं, बाद में जब फीडबैक स्टूडेंट से मिलता है, तो जब फीडबैक निकल कर आता है तो तब रियलाइज होता है कि हाँ वाकई इस कोर्स से बहुत फर्क पड़ा है। जी। जैसे आप दोनों ने बताया कि इससे हम अपने अंदर की कमियों को पहचानते हैं, और आप सभी ने पहचाना। एंजाइटी कॉज बनती है सुसाइड का, और इसी तरीके से टाइम मैनेजमेंट हमसे सवाल करता है कि हमें किस वक्त में क्या करना चाहिए था, क्या हमने यहाँ वक्त गुजारा तो क्या वो वक्त हमारे कुछ काम आया या नहीं आया। तो ये सारी चीज़ें अगर आज से 100 साल पहले देखी जाए तो इंसान समझदार था इस मामले में, अगर देखा जाए तो। अब की जो जनरेशन हमारी जो चल रही है उसमें हम देखते हैं कि मुसलमान होता है इंसान और जाके खुदकुशी कर लेता है। बहुत ज़्यादा वालिदैन से प्यार मोहब्बत होती है, उसके बावजूद भी जाके खुदकुशी कर लेता है। तो हम हैरत करते हैं कि बताओ यार, इसके वालिदैन के बारे में ऐसा था, ये खुदकुशी कर लेता है। तो वही है कि शुरुआत में हम एंजाइटी नहीं पहचान पाते हैं, और फिर एंजाइटी धीरे धीरे कब जाके सुसाइड का रूप ले ले, वो देखने वाली बात होती है। तो कहीं ना कहीं ये कोर्स हमें इस दौर के एतबार से काफ़ी फायदेमंद समझ में आ रहा है कि हम अपनी गलतियों को पहचान सकें। तो कहीं ना कहीं ये कोर्स हमारे लिए बहुत फायदेमंद है इस दौर के हिसाब से कि हम अपनी गलतियों को पहचान पा रहे हैं। तो लोगों में ये एक चीज़ उठती है, सवाल उठता है कि ये कोर्स कहीं ना कहीं इंसान को आज़ाद ख्याल बना रहा है। तो आपका इस सिलसिले में कुछ कहना चाहेंगे कि इंसान क्या इस कोर्स से आज़ाद ख्याल बनता है या अपनी सोच को सही इस्तेमाल करना समझ पाता है? आज़ाद ख्याल भी कह सकते हैं, सोच का सही इस्तेमाल भी कह सकते हैं। फर्क बस ये है कि हम आज़ाद ख्याल का मतलब क्या निकालते हैं। आज़ाद ख्याल का मतलब एक ये भी हो सकता है, जैसे जनरेशन गैप की हमने बात की, माँ बाप का थॉट अलग है, फैमिली का थॉट अलग है, अब आप इस जनरेशन के हिसाब से सोच रहे हैं,
तो वो भी उस माँ बाप के ख्याल से आज़ाद ही ख्याल आता हो। तो इसमें कोई बुराई नहीं है। आज़ाद ख्याल में बुराई तब है जब वो हमारी कल्चर या हमारी वैल्यूज़ के खिलाफ जाने लगे बात। एग्जाम्पल के तौर पे एक आज़ाद ख्याल ये भी है कि आजकल जो ट्रेंड में है कि 4 दिन की ज़िंदगी है, इंसान जो करना चाहे कर ले, क्या पता आगे ज़िंदगी हो ना हो। या जो बहुत ज़्यादा लिबरल हो जाते हैं वो ये समझते हैं कि आखिरत हो कि नहीं है, मतलब होनी है कि नहीं होनी है। या फिर हिंदुज़म में है तो वो सोचते हैं कि अगला जन्म होगा कि नहीं होगा, क्या ही पता। तो वो भी एक आज़ाद ख्याल है। तो वो आज़ाद ख्याल तो बेकार है, क्योंकि वो वैल्यूज़ के खिलाफ जा रहा है। हमारी जो क्लासेज हैं, हमारा जो कोर्स है, वो वैल्यू पे बेस्ड ही है। और वैल्यू कहाँ से आती है? वो अपने ही कल्चर और अपने रिलीजन से आती है। और अगर कोई हिंदू बच्चा हमारे कोर्स को ज्वाइन कर रहा है, कोई मुसलमान ज्वाइन कर रहा है, तो वो उसकी वैल्यू उसी के रिलीजन के हिसाब से होगी। मुसलमान है तो उसकी वैल्यू उसी के रिलीजन के हिसाब से होगी। तो वहाँ पे अगर आज़ाद ख्याली है भी, तो वो इंसान अपने रिलीजन में बना हुआ ही रहेगा, तो उसमें कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। मतलब अगर आज़ाद ख्याली डायनामिज्म के तौर पर है तो बेहतर है, बिल्कुल। वरना और अगर लिबरलिज्म जो दूसरे माने में इस वक्त इस्तेमाल होता नेगेटिव वे है, में। नेगेटिव वे में अगर देखा जाए तो तब बहुत खराब हो जाती है। तो देखा जाए तो इस कोर्स में बहुत सारी चीज़ें हैं बस 24 दिनों के अंदर, 24-25 दिनों के अंदर। लेकिन हम जैसे लोग समझ नहीं पाते, हम कभी कभी स्पीच डाल देते हैं तो लोग समझते हैं कि बस इंसान को बुलाया जाता है और उससे स्पीच दिलवाई जाती है। हालांकि टॉपिक होता है वही सा, जैसे हाउ टू से नो का कभी टॉपिक होता है, कभी एंजाइटी का टॉपिक होता है, लेकिन वही है कि हम सुनते नहीं हैं। तो यही है कि क्या आप अवेलेबल होते हैं कि सारी चीज़ों की वजाहत कर सकें कि क्या क्या इस कोर्स में होता है कभी भी किसी से? बिल्कुल, हम हमेशा अवेलेबल होते हैं। एकेडमी भी खुली रहती है, लगभग पूरे दिन खुली रहती है। वहाँ पे कोई भी आके इंक्वायरी कर सकता है। और वहाँ अगर नहीं भी आ सकते तो हमारा सोशल मीडिया जो भी अकाउंट है, जो भी हैंडल्स हैं, वो भी हमेशा खुला रहता है। तो वहाँ पे कोई भी मैसेज करके कोई इंक्वायरी ले सकता है। इसके अलावा हमारे नंबर्स जो हैं, फ़ोन नंबर, वो भी पब्लिक रहते हैं। तो वहाँ पे भी इंसान सवाल भेज सकता है, डाउट भेज सकता है। तो क्या कासिम सर से हम इंक्वायरी कर सकते हैं अगर कभी, अगर आपसे बिल्कुल, मुलाकात ना हो बिल्कुल, सके तो? जी बिल्कुल, नंबर भी दिया रहता है, किसी 3-4 नंबर है, कहीं भी कॉल करके बात करिए, एमआर सर से कांटेक्ट करिए, सोशल मीडिया पे कांटेक्ट कर लीजिए, रिप्लाई तुरंत मिलेगा आपको। ऐसा है। तो वही है कि लोग बस जज कर ले रहे हैं ऊपर से, इन दिनों अगर देखा जाए तो तंज के जी नज़र से ही देख रहे हैं तो तंज ही समझ में आ रहा है। और सिर्फ वो देखते हैं कि औरतें आती हैं और बोलती हैं, और उसको फिर वो लोग कई टाइटल दे देते हैं, कभी हाँ, कभार अहादीस पेश करने लगते हैं, मैं देखता हूँ। जी जी, अभी आज ही एक लोग मिले कह रहे हैं कि आप ये सब अच्छी बात नहीं है, ये वो। लेकिन अगर हमारे मुल्क का अगर जायजा लिया जाए तो तकरीबन हर इंस्टीट्यूट में या कहा जाए कॉलेजेस में इस वक्त तो को एडुकेशन ही चल रही है। लेकिन जब ऐसे कोई कोर्स यूनिक सा आ जाता है तो लोगों को चाहे तो इससे बहुत दिलचस्पी हो जाएगी, चाहे तो उससे बिल्कुल मुतनफिर हो जाएंगे, नफरत करना शुरू कर देते हैं। तो यही कहीं ना कहीं वजह बन रही है कि लोग आप इस इतने अच्छे कोर्स को समझ नहीं पा रहे हैं। आप ही क्या राय है इस मामले में? देखिए, जैसे कि कहते हैं कि लड़के लड़कियों को एक साथ नहीं पढ़ना चाहिए, तो ठीक है, नहीं पढ़ना चाहिए। अभी हमारे पास सुविधाएं भी नहीं कि अलग अलग क्लासेस चलाई जा सकें। अब फिर अगर इंसान ईमानदारी से अच्छे तरीके से इस्लामिक मतलब पर्दे में रह करके अगर लड़कों के साथ भी पढ़े तो कोई दिक्कत नहीं है। और वहाँ टीचर्स की गाइडेंस में रहते हैं बच्चे, तो हमारे गाइडेंस में रहते हैं, हम पूरी कोशिश करते हैं कोई किसी कुछ ऐसी अनहोनी या कुछ ऐसा ना हो। तो ये सारी चीज़ों का ध्यान रखा जाता है। जैसे बहुत से लोग कहते हैं लड़के लड़कियों को बैठाकर गेम खिलाते हैं, खेलते हैं, तो ये गेम्स भी एक कोर्स का ही हिस्सा है। और इस गेम्स से क्या इफेक्ट पड़ता है वो जब कोई कोर्स ज्वाइन करेगा तब उसको पता चलेगा कि बेसिकली इस कोर्स से, इस गेम वगैरह जो हम लोग खेलते हैं, बच्चे खेलते हैं वहाँ एकेडमी में, तो क्या फ़र्क पड़ता है इस गेम से। तो जब आप कोई कोर्स ज्वाइन करेगा तो उसको वाकई पता चलेगा। जब आप ऊपर ऊपर से चीज़ों को देख करके जज कर लेते हैं तो आप अपने ही ख्याल बना लेते हैं, लेकिन कभी हकीकत तो जानने आइए, तब तो पता चलेगा आपको अंदर की बात क्या है। बस आप वीडियो क्लिप देख करके ये ऐसे मनगढ़ंत सवाल ख्याली पुलाव बना लेते हैं। आपकी बातों से एक शेर जहन में आता है कि गैरों से कहा तुमने, गैरों से सुना तुमने, कुछ हमसे कहा होता, कुछ हमसे जी सुना बिल्कुल होता। बिल्कुल, तो बिल्कुल इसी शेर पर ही आप लोग बिल्कुल खड़े उतर वही रहे हैं। चीज़ कि फिलहाल किसी आप लोग को की हालत कोई देखी है जाए तो दिक्कत है, कांटेक्ट करे, बात करे, हम बताएंगे क्या है, जी क्या बिल्कुल, हो रहा हम अगर है। जी गलती पर होते हैं अगर इंसान, तो इंसान भागता है। और जी आप लोग को देखा जाए तो आप लोग हमेशा सबके लिए अवेलेबल हैं, किससे बात किया जाए, बिल्कुल। कैसे क्या किया जाए। और मैंने मतलब देखा भी है कि अगर खेल वगैरह भी होता है तब भी हम देखते हैं कि दोनों को अलग ही अलग तरीके से बैठाया जाता है। ये नहीं कि मुतलकन किसी से दो लोग अगर डिस्कशन करा दिया जाए, ऐसी चीजें नहीं, नहीं ऐसा होती नहीं हैं। होता है तो जी। खैर ये सारी चीजें इस वक्त बहुत आम हो चुकी हैं इस समाज में अगर देखा जाए तो। और हमने देखा कि हम बहुत सख्ती के साथ देखते हैं कि कोई लड़का लड़की में बातचीत ना हो, फजूल बातचीत ना हो। उसके अलावा कोर्स में बहुत भी
कभी कभार ऐसा हुआ होगा कि कभी किसी डिस्कशन पे डिबेट वगैरह में बात हुई होगी, उसके अलावा कोई ऐसे बात नहीं होती है। लेकिन जैसे हम आप देखिएगा कि हर फील्ड में अब पर्दापोश औरतें मिल जाएंगी, चाहे वो डॉक्टर की फील्ड हो, लॉ की फील्ड हो, कोई भी फील्ड हो, आपको पर्दापोश औरतें मिलेंगी। तो मर्दों, हजार मर्दों के बीच अगर एक औरत काम कर सकती है, तो यहाँ एकेडमी में तो ऐसा कुछ तो है नहीं। कह रहा हूँ ना, पर्दे में रहकर सब कुछ किया जा सकता है, लोग कर भी रहे हैं, तो क्या दिक्कत है। इसी से कहा जाता है कि इंसान से मतलब मर्द से सवाल किया जाए कि उसने निगाहें नीची की थी या नहीं की थी, अगर से सारी औरतें बेपर्दा हो जाए। और औरत से सवाल किया जाएगा क्या उसने अपने पर्दे का एहतमाम किया था या नहीं किया था, अगर से सारे मर्द उसकी तरफ देखें। तो यही चीज़ है कि हर एक इंसान को उसका हिसाब देना है। जी अगर ये बिल्कुल। सारी चीज़ें हम मद्देनजर रखेंगे तो कहीं भी तालीम हासिल कर लेंगे। बिल्कुल। और वही तो हमारा कोर्स भी है कि हर इंसान अपने आप पे फोकस करे, हर इंसान अपने अपने हक की या अपने अपने जो साइड की जिम्मेदारी है उसको निभाए, तो कोई मसला होना ही नहीं है। मर्द अपनी नजर नीचे रखे, औरत अपना जो पर्दा है वो उसका इस्तेमाल जी करे। बिल्कुल। और सारे हुकूक सबके सामने आ जाए। बिल्कुल। और ये जहाँ तक बात आ गई कि स्पीच वगैरह देने की, तो इसमें भी यही है कि बस अपने हक की बातें रखना। ये नहीं कि आपको बगावत पर या बागी बनाया जा रहा है, आपको लोग गलत समझ नहीं, लेते ऐसा हैं। स्पीच का मेन मकसद ये होता है कि इंसान अपने आप को एक्सप्रेस करना सीखे। अब जैसे कि मान लीजिए कि आजकल लोगों के हार्ट ब्रेक होते हैं, तकलीफ होती है, चाहे दोस्ती में हो चाहे किसी भी वजह से दिल किसी का दुखता है। तो अब कोई माँ बाप अपने बच्चे को संस्कार देते हुए थोड़ी सिखाता है कि देखो अगर तुमको कोई धोखा दे दिया तो ये करके तुमको सही होना है, कोई नहीं बताएगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये चीज़ स्पोर्ट्स में बताई जाती है। तो ऐसी कोई भी चीज़ हो उसको इंसान कैसे समझेगा, किस नज़र से लेगा, ये सारी चीज़ें कहाँ से सीखेगा। जाहिर जी सी बात है बिल्कुल। वो चीज़ आपको वही कोर्स ही देगा। इस वक्त औरतों का तालीम हासिल करना भी जरूरी है। ऐसा तो है नहीं कि औरतों को तालीम ना हासिल किया जाए, वरना कुछ कुछ मामला ऐसे होते हैं जैसे औरतों के लिए डॉक्टर कहाँ से आएंगे, मतलब बिल्कुल। डॉक्टर की जगह औरत डॉक्टर ज्यादा बेहतर होती है। और इस वक्त अगर हम देखें तो हमारे इस कोर्स के अगर ध्यान दिया जाए, जनरेशन गैप के सबसे बड़ा इसमें हाथ है, क्योंकि वालिदैन बच्चों से कई चीजें शर्मन नहीं कहते हैं। हालांकि बिल्कुल। इस वक्त हम देखते हैं कि चाहे कितना ही इंसान अच्छा हो, कभी ना कभी गलती कर देता है, और कभी कभी इंसान को धोखे मिलते हैं, फेक रिलेशनशिप चलता है लोगों का। तो अब वो सब वालिदैन बच्चों को नहीं समझा पाएंगे। अब हम क्योंकि इस जनरेशन से ताल्लुक रखते हैं, तो हमें पता है कि यहाँ पर क्या गलती है। उसके अलावा जो इंसान बहुत बेहतर है, मेच्योर है, उनके लिए तो ये कोर्स है ही नहीं, समझ ले हाँ बिल्कुल। कहा जाए तो। बाकी जो इस प्रॉब्लम को झेल रहे हैं उनके लिए है ये कोर्स। और यही जनरेशन गैप बिल्कुल। का असल मकसद बनता है। वालिदैन हमें तरबियत करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं शर्मन वो हमसे कई बातें नहीं कह पाते हैं। हाँ लेकिन हमारे इस समाज को इसकी बहुत ज़रूरत है कि जो ये चीज़ें इस वक्त आम हो चुकी हैं उस पर बात किया जाए। तो बस ये कहूँगा कि तंज और सारी चीज़ों से हट के, तासुब से हट के लोग अगर आपसे बातें करें और इस कोर्स के बारे में जानें तो उन्हें काफ़ी फायदा महसूस होगा, मैं बिल्कुल। समझता हूँ कि। तो अगर देखा जाए तो इस वक्त के समाज को अगर देखा जाए तो इस तरीके के कोर्स की बहुत सख्त ज़रूरत है। तो क्या इस कोर्स में इसके अलावा भी, और इस एकेडमी में इस कोर्स के अलावा भी कुछ चीज़ें हैं, या सिर्फ यही एक कोर्स होता है? इस एकेडमी में देखिए सब कुछ है, और सब कुछ एक ही अप्रोच के साथ है, और वो हमारा टैग लाइन भी है, बियॉन्ड बुक्स बियॉन्ड बैरियर्स। जो भी किताबी नॉलेज है या जो भी पारंपरिक तरीका चला है उससे हट के हम लोग देते हैं, आप कुछ भी पढ़िए। तो हमारा तो स्पेशल कोर्स है खुद से खुद तक का सफ़र, जो इनर ट्रांसफॉर्मेशन का कोर्स है, जो इंसान के अंदर अंदरूनी बदलाव लेके आता है। दूसरा हमारा इंग्लिश स्पीकिंग का भी कोर्स है, जो खुद से खुद तक के सफ़र का ही एक दूसरा रूप है, जिसमें सारी वही चीज़ें सिखाई जाएंगी। ऐड उसमें क्या हो जाएगा कि आप साथ में इंग्लिश बोलना भी सीख जाएंगे, और साथ में एक और फ़र्क ये रहेगा कि खुद से खुद तक का सफ़र 1 महीने का है, और इंग्लिश अगर साथ में आप सीखेंगे तो वो सफ़र आपका 3 महीने का हो जाएगा। अच्छा। इसके अलावा सारी एकेडमिक क्लासेस भी होती हैं, जूनियर से लेके 12th तक की क्लासेस होती हैं यहाँ सब्जेक्ट की। इसके अलावा ग्रेजुएशन की क्लासेस भी चलती हैं, और इंग्लिश स्पीकिंग की क्लासेस तो मऊ में बहुत सारी चलती हैं, लेकिन हम लोग का जो पैटर्न है और जो कंटेंट है और जो डिलीवर करने का तरीका है वो मऊ में कहीं नहीं मिलेगा आपको। इसलिए अभी हम लोग दावा करते हैं कि मऊ की एक पहली संस्था है या मोस्ट यूनिक इंस्टीट्यूट है मऊ का। तो क्या इस कोर्स को ज्वाइन करने के लिए कोई उम्र की कैद है, या क्या ऐसा कुछ हिसाब है? नहीं, कोई उम्र की कैद नहीं है, बस 13 साल से ऊपर के लोग इस कोर्स को कर सकते हैं, चाहे वो स्टूडेंट हो या फिर हाउस वाइफ हो, चाहे कोई जॉब में हो, बिजनेस में हो, या हमारे यहाँ बहुत से एजेड लोग भी हैं जो इस कोर्स को कर रहे हैं। तो चाहे शादीशुदा हो, कोई हो, इस कोर्स को ज्वाइन कर सकता है। मतलब ये कोर्स 13 साल से लेकर बुढ़ापे तक के लिए है, कहा जा जी सकता है बिल्कुल। ऐसे लोगों और को। बच्चों उम्र के की लिए, कोई कैद बुजुर्गों नहीं, के लिए, क्योंकि औरतों के लिए, सबके लिए, लड़के के लिए, लड़कियों के लिए, सभी के लिए। सबके लिए सबके लिए कोर्स ओपन है आपका जी, दरवाजा। और पढ़ने वाले हों ना पढ़ने वाले हों उनके लिए। सबके लिए। तो खैर, आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे वक्त दिया।
जी, बहुत शुक्रिया आपसे आपका लोग भी। से बातें करके बहुत सारे डाउट्स क्लियर हो गए और मैं समझता हूँ कि बहुत सारे लोगों के भी डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए चलते तो ठीक, ठीक है, सलाम। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया।